So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel Explore with Sweta. So, फर्स्ट टाइम मैं कुछ अलग अपने चैनल पे ट्राई करने वाली हूँ। मेरे साथ एक बार कुछ घोस्ट एक्सपीरियंस या हॉरर आप लोग बोल सकते हो, वैसा कुछ एक्सपीरियंस था, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड अभी लिटरली रात के 1:35 हो रहा है। आप लोग को विंडो से अंधेरा दिख भी रहा होगा एंड आप लोग सोचोगे मैं इतनी रात को क्यों जग रही हूँ। अभी चल रहा है मेरा नाइट शिफ्ट। आंखों से आप लोगों को पता चल रहा होगा फुल भी गया है जगने के कारण, तो अभी थोड़ा कुछ काम था तो उसके लिए मैं जगी हुई हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, कभी कभी हम लोगों के साथ कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी हुई रहती है, फिर भी हम ओवर थिंक करते हैं एंड फिर हमें वो चीज़ें फील होने लगती है कि वो चीज़ें हमारे आस पास है या कुछ भी। या कभी आप अकेले चल रहे होते हो, खाली जगह होता है, तो फिर पीछे कोई नहीं होता, बट हमें मन में कभी कभी लगता है पीछे भूत है एंड फिर हमें सडनली पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देते लगती है, कुछ कुछ वैसा मूवमेंट क्रिएट होने लगता है। तो ये सब हमें ओवर थिंक आप बोल सकते हो, या सच में भी हो सकता है भूत, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है। तो वैसे ही मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। आई थिंक ज़्यादा पुराना नहीं है ये, आई गेस मे बी 1 साल आप बोल सकते हो या उससे कम। सो हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, तो सारे घर सटे सटे हैं। लाइक हमारे सेक्टर में 10 कॉलोनीज है एंड सबका जो दीवार है ना घर का सटा सटा है। तो जो भी नेबर वगैरह बगल पे कोई भी घर वर जाता है तो हम लोग एक दूसरे को चाबी दे के जाते हैं, ताकि आप हमारे घर पे, मतलब कोई भी घर पे खुला रहता है तो इंसान भी निश्चित रहता है कि हमारा घर सेफ है या कुछ भी। तो लोग, हम लोग कोई भी आना जाना करता है तो एक दूसरे को चाबी दे के जाता है कि आप मेरा घर देखना, हम आ जाएंगे 2-4 दिन में भाई। तो जो मेरे बगल वाले हैं वो लोग कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने चाबी हमें दे के गया कि हमारे घर देखना, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। तो मेरे पापा का ड्यूटी रहता है, लाइक रोटेशनल शिफ्ट होता है, तो पापा का शिफ्ट था आई गेस उस दिन रात वाला, या रात वाला नहीं था, आई थिंक बी शिफ्ट था। शाम में गए थे एंड रात तक आ जाते। तो वो शिफ्ट था तो पापा सोने नहीं गए, क्योंकि फिर रात को आओ या फिर खाओ पियो फिर दूसरे के घर जाओ तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो जस्ट बगल में ही घर था, तो हम उनके घर, नेवर के घर हमेशा आना जाना लगा रहता था, तो वैसा कुछ भी ऑकवर्डनेस या वैसा कुछ फील नहीं आता, अपना ही फील आता है, क्योंकि उनका घर हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो कुछ भी अलग नहीं लगता है या अजीब नहीं लगता है कि नए जगह पे हम आए हैं, कुछ भी वैसा सीन नहीं है। तो जस्ट हम और मेरा छोटा भाई उनके घर गए सोने के लिए एंड सब सही जा रहा था, हम लोग सो भी गए थे एंड सडन 12 बजे के बाद मेरा नींद खुला। एंड जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरे रूम के पास अभी यहाँ पे विंडो है, वैसे ही वहाँ पर भी अ, घर के पास मीन्स रूम में एक विंडो था बड़ा से, एंड सडन विंडो बंद था। ठंडा का दिन था शायद, मुझे याद नहीं ठंडा का दिन था या गर्मी का दिन था, बट आई गेस ठंडा का दिन था, तो विंडो बंद था। एंड फिर सडन 12 बजे के बाद मुझे कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है कि कोई गाड़ी चल रहा है वहाँ पे रुका, एंड उसमें से बहुत सारे लोग उतर, एंड सबके फुटप्रिंट की आवाज़ आ रही है, चलने की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड लिटरली उस मोमेंट पे हम बहुत डर गए, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं और मेरे छोटा भाई थे, मैं उससे बोल भी नहीं सकती थी, वो सोया हुआ था कि देखो कि खिड़की के बाहर कौन है या कुछ भी, खिड़की खोलने की भी हिम्मत नहीं थी। एंड हम अंदर वाला रूम गेट लॉक करके सोए थे, बंद कर दिए थे, बाहर का भी लॉक था, अंदर रूम का भी बंद था, खिड़की भी बंद था। फिर इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ आ रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर एम्बुलेंस की जो सायरन की आवाज़ नहीं होती है, वो आवाज़ आ रही थी मुझे, और मुझे डर लगने लगा। एंड जनरली हम लोग के कॉलोनी में रहते हैं, पास में हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल है, तो एम्बुलेंस वगैरह कॉल कर दो, कोई भी पेशेंट तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो एम्बुलेंस मतलब आते जाते रहती है। तो मुझे कुछ पता था कि एम्बुलेंस आते जाते रहती है, बट रात में उस दिन एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, फिर गाड़ी की आवाज़ आ रही, लोगों की चलने की आवाज़ आ रही, इतनी सारी लोगों की। फिर मुझे बहुत डर लगने लगा। लिटरली एम्बुलेंस अगर आएगी तो वो पार हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर
दूर चली जाएगी तो आवाज़ नहीं आएगी ना, बट वो आवाज़ आई जा रही थी, आई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो पास में ही घूम रही है। एंड फिर उसके बाद मुझे मतलब इतना ज़्यादा डर लगने लगा, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। फिर तो मैंने डर के मारे फटाक से घर पे कॉल किया कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, अब मैं यहाँ पे नहीं सो पाऊँगी, जल्दी आओ यहाँ पे। एंड घर सटा सटा ही था, तो ऐसा भी नहीं कि आने में टाइम लगता, मतलब विदिन 1 मिनट गेट खोलो आप आ जाओगे, 30 सेकेंड भी नहीं लगता। आप लोग समझो कि कितना फास्ट में। तो जस्ट मैंने कॉल किया जल्दी से, फिर मम्मी पापा आए। उसके बाद पापा पीछे देखने गए, लाइक हमारा कॉलोनी है उसमें 10 क्वार्टर्स होते हैं, फिर पीछे कॉलोनी है उसमें 10 क्वार्टर्स होते हैं, ऐसे करके। तो पापा इधर से गए इधर देखने के लिए कि पीछे लाइक गाड़ी वाड़ी है या कुछ भी लोग वोग हैं। तो कोई कुछ भी नहीं था, मतलब कोई कुछ भी नहीं। फिर मुझे समझ में नहीं आता इतने सारे लोग अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं। मतलब मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन कोई भूत था या कोई चोर था गाड़ी से उतर के आया था या क्या था, मतलब या मैं इमेजिन कर रही थी, मतलब जो भी था सच में बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब हम इतने डर गया था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत बैड एक्सपीरियंस था उस दिन, मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर उसके बाद से तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि भाई कोई भी चाबी वाबी दे, मैं किसी के घर पे सोने वोने नहीं जाने वाले हूँ। जनरली पापा रहता है तो पापा चले जाते हैं सोने के लिए, बट पापा का भी रोटेशनल शिफ्ट होता है, तो फिर पापा नहीं है। अब चाबी लिया था तो फिर तो सोने जाना पड़ता ना, तो फिर उसके बाद से मैंने बंद कर दिया जाना माना सोना वाना। भाई डर लगता है बहुत। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है सिमिलर या कुछ भी। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। एंड आप लोगों को अगर ऐसे और भी हॉरर एक्सपीरियंस स्टोरी सुनना है तो आप लोग कमेंट करना। तब तक आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलते, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।